ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जी हाँ, मैं हूँ केजरीवाल। आइए देखिए केजरीवाल जी ने अन्ना जी से क्या कहा जब उन्होंने कुछ सवाल पूछे। बुरा नहीं मानना बेटा, इतना तो पूछना ही पड़ता है ना कि लड़के को क्यों पकड़ लिया। कौन वाला लड़का अन्ना? हमारे तो 2-3 अंदर हैं। अमानतुल्ला और कौन? अब क्या बताऊं अन्ना, अब थोड़ा सा पैसा क्या मिल गया उसके घर पे तो उसको पकड़ ही लिया। अब भला ये भी कोई बात हुई? पैसा? यानी वो भ्रष्टाचार करता है क्या? अरे नहीं अन्ना, अब बड़े पद पे रहता है आदमी तो थोड़ी बहुत हेरा फेरी तो हो ही जाती है ना जी। है जी, गलत कह रहा हूँ? बताओ। कहा तू जा रहा है कि उसके घर में हथियार मिला है? अब हथियार का क्या है ना अन्ना, कि घर में 24 लाख कैश हो तो सुरक्षा के लिए एक कट्टा हथियार ये तो रखना ही पड़ता है ना जी। है जी। तो फिर ये सिसोदिया के पीछे क्यों पड़े हैं? अब दारू है ही बुरी चीज अन्ना, क्या किया जाए। हाय राम, तो क्या मनीष बेवड़ा है? अरे नहीं अन्ना, वो तो बहुत नेक आदमी है, उसको तो फंसाया जा रहा है जी। अब दारू पी के किसको ठेका दिया किसको नहीं क्या मालूम पड़ता है, बस पकड़ लिया उसको। दारू चीज ही ऐसी होती है ना जी। पक्के दोस्त हो बेटा, लाख बुराई हो दोस्त में साथ नहीं छोड़ते तुम। सतेंद्र जैन भी तो अंदर है। अरे अन्ना, बस पुलिस मेरे हाथ में आते ही उसे भी बाहर निकाल लेंगे। वाह 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 केजरीवाल जी, वाह। वाह भाई वाह केजरीवाल जी, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए मनीष सिसोदिया जी को जब सीबीआई वालों ने बुलाया क्वेश्चनिंग के लिए तो उन्होंने क्या किया, बाहर निकल के क्या जवाब दिया, आप भी देखें। मनीष सिसोदिया तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, कुछ भी नहीं मिला तो जाकर उसको क्वॉश करवा देते हैं एफआईआर को। यही विक्टिमहुड कार्ड, आपके पास प्राची जी पैन कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, इनके पास विक्टिमहुड कार्ड है। यही विक्टिमहुड कार्ड ताहिर हुसैन के लिए खेला था और ताहिर हुसैन में क्या मिला, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन के लिए खेला था, सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में। विजय नायर के लिए खेला था, विजय नायर भी अभी जेल में। तो हर प्रकार के जो भ्रष्टाचारी और दंगाई, और फिर उनको क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये भगत सिंह जी है, ये कहते हैं कि ये कान्हा है, ताहिर हुसैन कान्हा है। और जो शराब बेचने वाले माफिया है, भ्रष्टाचार करते हैं, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालते हैं, पंजाब से लेकर दिल्ली में। मुझे याद आ रहा है आपकी वो करस्पॉन्डेंट गौनिका की रिपोर्ट पंजाब से। तो ऐसे लोगों की तुलना सरदार भगत सिंह से करते हैं, शहीद आजम भगत सिंह से करते हैं। उनके परिवार ने इस पर आपत्ति भी जताई है, परंतु मेरा सवाल उनसे ये है कि देखिए, स्वराज से लेकर शराब तक, और देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर प्रोटेक्शन, जस्टिफिकेशन एंड कवर अप ऑफ करप्शन तक ये सियासी धर्मांतरण हुआ है। हम तो आज केवल कह रहे हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए प्राची जी। मेरे 5 मूल सवाल है जो आदरणीय संबित पात्रा जी ने भी पूछे। 2.5% से 12% कमीशन क्यों किया, उसका जवाब मनीष सिसोदिया नहीं देंगे। क्यों आपने होलसेल जो है, जो सरकार के पास रहना चाहिए था, धवन कमेटी की रिपोर्ट थी, आपने उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया, उसका जवाब नहीं देंगे। ऑपरेशनल पीरियड लाइसेंसेस का क्यों बढ़ाया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों आने दिया, और शो कॉज नोटिस जारी किया इंडो स्पिरिट्स नाम की कंपनी को, शो कॉज नोटिस जारी किया 2021 में, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन 5 सवालों का स्पेसिफिक सटीक जवाब आज तक नहीं दिया। और उल्टा केजरीवाल क्या कहते हैं, ताले तोड़ेंगे और जेल से छुड़वाएंगे। मतलब कि ये सत्येंद्र जैन को जाकर अब ताले तोड़वाएंगे, क्योंकि कोर्ट नहीं छोड़ रहा है, कट्टर ईमानदार नहीं मान रहा है, तो ताले तोड़कर एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं उनको छुड़वा कर लाऊंगा। ये इस प्रकार का ट्वीट किया है। देखिए ये ट्वीट है, जेल से ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ताले तोड़कर जेल से निकालना है उस व्यक्ति को जिसको कोर्ट ने जेल में रखा है, क्या ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है? ये गांधी जी के उसूल है, ये भगत सिंह जी के उसूल है। कमाल है केजरीवाल जी, आपकी पार्टी के लोग कभी भगत सिंह, कभी सरदार पटेल, कभी ये अपने बाप के भी हैं या नहीं है, तो इनके बाप भी कोई और था। केजरीवाल खुद श्री कृष्ण बन रहे हैं। देखिए श्री कृष्ण जी का ये कितनी जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। ऐसे थे श्री कृष्ण जी, शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए भी। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी
दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। पूरा जीवन उन्होंने गरीब से गरीब लोगों की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से। लोगों ने उनको खूब गालियां दी, लोगों ने उनको खूब गलत बातें कही, उन्होंने सबको माफ कर दिया। कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? पढ़ लिख के लोग तुम्हारे जैसे झूठ बोलेंगे तो पढ़ाई लिखे पे कौन विश्वास करेगा। आइए देखिए, जो ये दिल्ली का बहुत वर्ल्ड क्लास मॉडल बताते हैं ना, तो देखिए दिल्ली के वर्ल्ड क्लास मॉडल के पोल खोलते हैं, देखिए जरा। किस क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास में पढ़ते हैं। ये बताओ कि जैसे कभी ऐसा होता है कि पीरियड्स खाली हो, तुम लोग क्लास में बैठे हो और कोई टीचर ही नहीं है? हाँ, ऐसा कई बार मतलब होता रहता है कि हम लोग क्लास में पीरियड भी खाली और टीचर भी नहीं आ रहे हैं। एक कंप्यूटर पे लगभग 2-3 बच्चों को बैठा दिया जाता है, बाकी ऐसे ही दिखाए थे, बाकी भेज देते क्लास में। मतलब एक कंप्यूटर से इतने सारे कितने बच्चे हैं क्लास में? लगभग हम लोग 11th में हैं तो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, तो लगभग 84 बच्चे। 84 बच्चे हैं तो एक कंप्यूटर में 84 बच्चे फिर कैसे देखेंगे? तो दिक्कत तो होती होगी। अब दिक्कत तो होती है तो क्या करें। ज़्यादातर कंप्यूटर की क्लास ज़्यादा लगती भी नहीं हम लोगों की, हफ्ते में एक बार लग जाती है। और इंग्लिश की क्लास? इंग्लिश की क्लास तो टीचर ही नहीं आते ज़्यादा। बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं स्कूल में? अरे कहीं नहीं बोलते, बस सब बातें हैं ऐसी। अमीर बच्चा कोई आया है स्कूल से अपना प्राइवेट कटवा के? हमारे स्कूल में कोई नहीं आया। किस क्लास में हो तुम बताओ? 7th में। तो तुम कंप्यूटर क्यों, तुम्हें नहीं कंप्यूटर क्लास देते हैं? नहीं क्यों, तो तुम्हारा मन नहीं होता कंप्यूटर क्लास में? होता तो है, मगर सर बोलता भी तुम्हारा पीरियड नहीं है, अभी तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, तुम्हारा पीरियड नहीं है तो पीरियड कभी तो आएगा। हाँ, शनिवार को आता है। तो जाते हो? कभी कभार। गड्ढे में है सड़क, सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में है सड़क। जब से केजरीवाल की सरकार आई है तो जो ये सड़क बनाई गई थी वो चूना राख से बनाई गई थी, जबकि ये PWD का हक बनता है इसको पक्का बनाया जाए। मतलब करप्शन ही करप्शन कह रहे हैं, तो करप्शन तो हो ही नहीं रहा दिल्ली में। ये सारा करप्शन है, ये करप्शन इसे सड़कें, अगर उनकी सरकार तो विकास होना चाहिए ना, कहाँ विकास दिखाई दे रहा है? कोई विकास नहीं। वो तो कह रहे हैं कि भाई दिसंबर में उनकी सरकार पक्का बन रही है, उसके बाद दिसंबर में सरकार बनी नहीं कि मार्च में सारी गुजरात की सड़कें चमाचम। जब दिल्ली सरकार बनाने से पहले ये ऑटो में उन्होंने ये रखा था प्रोग्राम, यहाँ के ऑटो वालों को बेवकूफ़ बनाकर अब ये भी यही प्रोग्राम वो ऑटो वालों के लिए वहाँ कर रहे हैं। यहाँ के ऑटो वालों को उन्होंने बेचारों को अकेला छोड़कर अब वहाँ पर ऑटो वालों पर बैठकर अब उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सड़कों का हाल देख लीजिए आप, दूर दूर तक देखिए मैडम, देखिए ये देखिए कि बार केजरीवाल जी कह रहे हैं गुजरात में कि वहाँ सरकार बनते ही सारी सड़कें चमका देंगे, और यहाँ की सड़क देखो, यहाँ तो बिल्कुल टूटी पड़ रही है, बिल्कुल पानी भी। तो यहाँ आके देख नहीं रहे वो? देख रहे, कोई नहीं देख रहे यहाँ आके। अरे केजरीवाल जी कह रहे हैं गुजरात में सरकार बन गई 3 महीने में वहाँ की सड़क चमका देंगे। दिल्ली में क्या हो रहा है? यहाँ इंसान नहीं रहते हैं क्या? यहाँ क्या जानवर रहते हैं क्या? और ये सड़क है, ये PWD की सड़क है, ये भी नहीं कह सकते ये कि MCD की सड़क है, ये PWD। परेशान हो रहे हैं, 4-5 साल से परेशान हो रहे हैं। ये सड़क कब से आंटी जी बहुत नाराज हो रही हैं? ये सड़क तो कम से कम 3-4 महीने से हो गया है, अभी बना था और किसी काम का नहीं बना, ये बिल्कुल बेकार, कुछ भी लगाया नहीं। मतलब भ्रष्टाचार हुआ है सड़क बनाने में? भ्रष्टाचार हुआ है सड़क बनाने में? बिल्कुल कुछ भी नहीं करा इन्होंने, नाम का कर दिया, नाम किया, कुछ भी किया इन्होंने। अच्छा, ये देखिए ये सड़क देखिए, ये पूरी सड़क हम दिखाएंगे। और क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, जो भुक्तभोगी हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। गुजरात में तो कह रहे 3 महीने में सड़क चमका देंगे। अब देखो दिल्ली का ये हाल है तो गुजरात का क्या हाल होगा, ये तो भगवान ही मालिक है। सही बात है, भगवान ही मालिक है दिल्ली का। ऐसे नेता होंगे, ऐसे CM होंगे तो दिल्ली का क्या हाल होगा, ऐसा ही होगा। अब देखिए इनके पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष, जिनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, नीच आदमियों को अपनी पार्टी में बढ़ेंगे तो ऐसी बातें बोलेंगे। इनको ये भी नहीं पता कि 100 साल की महिला से किस तरह इज्जत करते, क्योंकि इन्होंने अपने घर पे माँ बाप की तो इज्जत करी नहीं, तो ये बाहर किसी और की इज्जत कैसे कर सकते हैं? नीच किस्म के आदमी, मुख्य बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को सी बना रहा हूँ, सी फॉर, समझ लीजिएगा। નીચ નરેન્દ્ર મોદીની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? એનો ખર્ચો માંગો ને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા 2 માંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી। એ મારી માવડીઓ
હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં. એ શોષણના ઘર છે. જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય, તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ, આ વાંચો. બધા ફાલતુ વાતોમાં કથામાં જઈને હિજડાની જેમ તાળીઓ પાડે છે. મને તો શરમ આવે છે આવા લોકો ઉપર અને ગુસ્સો આવે. એટલે જેડાની જેમ બધી પરંપરાઓમાં તાળીઓ પાડવા વાળા છક્કાઓ છે, એમનીથી આપણને કોઈ જરૂરત નથી. મારો બાપ તમારા ભાજપ સરકારની ભડવાઈ, તમારા ભાજપ સરકારની લુખ્ખાગીરી, તમારી ભાજપની હલકટ સંઘના ચડ્ડા પહેરેલી લુખ્ખી સરકારના હિસાબે એટલે તમે ભાજપના પેડ હરામખોર ભક્તો એવા મેસેજ ન ફેલાવો. તમે મિસ કોલ મારું પાર્ટીના સંઘી ચડ્ડાઓ લુખ્ખાઓ ક્યાં છો? એટલે લુખ્ખાઓ સવાલ કરવાના છે ત્યાં સવાલ કરો. તમારી સંઘની હલકટ સરકારને સવાલ કરો કે 25 વર્ષથી શું મેથીઓ મારે છે સરકારમાં બેસીને. મંદિરોમાં જવું નથી, જવું છે શાળાઓમાં, કોલેજોમાં, વિધાનસભાઓમાં, સંસદ સભામાં અને રિસર્ચ સેન્ટરો હોય, સાયન્સ રિસર્ચ સેન્ટર, એમાં જવું છે. ન્યાયાલયોમાં જવું છે, આ બધામાં જવું છે. મંદિરોમાં હવે મારે નથી જવું, એમને પણ નથી જવું. જેમને જવું હોય એ જાય, જેમને મંદિરોમાંથી ફાયદો મળતો હોય એ મંદિરોમાં જાય. ભાજપ એક નંબરની હલકટ નીચ નરેન્દ્ર મોદીની પાર્ટી છે. લુખ્ખા અસામાજિક તત્વ અમિત શાહની પાર્ટી છે. હરામખોર જીતુ વાઘાણીની પાર્ટી છે અને ગાંડા થઈ ગયેલા વિજય રૂપાણીની પાર્ટી છે. આમની પાસેથી હવે કોઈ અપેક્ષા કે ઉમ્મીદ વધી નથી. ભાજપ એક નંબરની હલકટ નીચ નરેન્દ્ર મોદીની પાર્ટી છે. લુખ્ખા અસામાજિક તત્વ અમિત શાહની પાર્ટી છે. હરામખોર જીતુ વાઘાણીની પાર્ટી છે અને ગાંડા થઈ ગયેલા વિજય રૂપાણીની પાર્ટી છે. આમની પાસેથી હવે કોઈ અપેક્ષા કે ઉમ્મીદ વધી નથી. બાવા સાધુઓ પાસે જઈને આપણે આપણી સમસ્યાઓનું સોલ્યુશન માટે જઈએ છીએ અને કહીએ તો તમને જામ પડે છે કે આ લોકો ખોટા છે. આમનું કોઈ મતલબ જ નથી. આમનું આ હોય કે ના હોય શું ફરક પડવાનો છે? તો કોઈ એટલી બધી કથાઓ દેશ વિદેશ દુનિયામાં કરી નાખી. કોણ સુધરી ગયો? કોણ ભરનો દીકરો બહાર આવ્યો છાતી ઠોકીને કીધું પબ્લિકને? બહુ લૂંટી લીધી. ધર્મગુરુ ડરવાનું ભગવાન. वाह गोपाल अटालिया वाह, आज सबसे ज़्यादा अफसोस तेरे माँ बाप को हो रहा होगा कि ऐसे संस्कार दिए मैंने अपने बेटे को. अब सुन जनता की आवाज़. जनता ये समझती है और ये बोलती है. अपने दिमाग में खोल ले अपने दिमाग को. गोपाल इटालिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नीच आदमी हैं, अपनी मां के साथ मिलकर वो नौटंकी करते हैं. तो आप खुद एक मां हैं, इस तरह के बयान पर क्या राजनीति में उभरने के लिए या सत्ता पाने के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना सही है? नहीं, बिल्कुल ये गद्दी के लिए ये भाषा इस्तेमाल करनी पहली बात तो बहुत गलत है. दूसरी बात है कि मोदी जी इतने रिस्पेक्टेड हैं कि हर महिलाओं के प्रति उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है. तो ये कहना गलत है. तो इस तरीके का जो अपने माँ का बहुत सम्मान करते हैं. तो यहाँ तक कि देखा है कि जो इंसान माँ के चरण धो के उनका जल तक वो पीना अमृत समझते हैं. तो इससे बढ़ के क्या चीज़ आपको शो की जाए? आप क्या कहेंगे? ये जो भी जिस नेता ने बयान दिया है, ये आप बताइए, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, इसमें सब एक बराबर हैं, तो इसमें नीच और ऊंच की बात कहाँ से आ गई? जो अपने लिए मतलब जो माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हो, किसी का नहीं हो सकता. ये प्रतिक्रिया आपकी क्या थी जब आपने ये बयान सुना? मेरी प्रतिक्रिया तो बड़ी मतलब अलग थी कि अगर ये ऐसा बंदा सामने आए तो जनता के बीच में इसको लाया जाए, इससे पूछा जाए कि तू बिना माँ बाप के पैदा हुआ है या तू किसी माँ का लाल नहीं है या किसी बाप का बेटा नहीं है, जो तू किसी माँ के बारे में या किसी के बारे में इतना गलत बयान दे रहा है, इतना घटिया बयान दे रहा है. आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हमारी ये हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उन पे, जो जिन्होंने मोदी जी के बारे में ऐसा गलत, जो तो पूरी नारी जाति का सम्मान करते हैं वो, और उनकी माँ के बारे में बोला. माँ के बारे में बिल्कुल जब अपनी माँ को करते हैं, हर महिला को, पूरी नारी जाति का सम्मान करते हैं. नारी जाति का सम्मान होता है उनके सामने, वो करते हैं तो अपनी माँ को नहीं करेंगे वो सम्मान उनका. और केजरीवाल जी के लिए कैसी सोच उत्पन्न होती है, क्योंकि उनके ही नेता जो बोला गलत बोला. दुखद बात होती है कि अगर बेटा माँ की सेवा करता है और माँ बेटे को प्यार करती है, संतान को प्यार करती है, अगर उस पर मजाक उड़ाया जाए तो ये बहुत ही गलत और घिनौनी बात है. हमें इस पर बहुत दुख व्यक्त होता है कि क्या ये भी एक माँ के बेटे नहीं हैं? क्या इनकी माताजी इनको प्यार नहीं करती? अगर उस चीज़ को एक मजाक बनाया जाए तो ये बहुत ही गलत बात है. और सही बात बोली इस बहन ने. ये एक माँ की भी औलाद नहीं हो सकते. पता नहीं इनके माँ बाप भी हैं या नहीं है. ये साले धरती पे पैदा हुए थे या साले किसी गंदी नाली से निकले हुए हैं. अब देखो पंजाब का हाल जो इन्होंने किया है.
इन्होंने पंजाब की गद्दी तो हथिया ली पर उनका चलाना नहीं आया। शराबी नशेड़ी को सीएम बना दिया, तो पंजाब में क्या हाल होगा आप भी देखिए। पंजाब में किसानों ने एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान संगठनों के हजारों कार्यकर्ता आज संगरूर में चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के घर को घेर कर बैठ गए। दिल्ली में किसान आंदोलन के वक्त आंदोलनकारियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में किसानों के सामने 8-8 फीट के बैरिकेड खड़े कर रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, लेकिन किसानों ने भी पक्के तंबू गाड़ दिए हैं और ऐलान कर दिया कि सरकार उनकी मांगे तो मान लेती है पर उन पर अमल नहीं होता, इसलिए जब तक अमल नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक वो चीफ मिनिस्टर के घर को घेर कर बैठे रहेंगे। 2 साल पहले जो नजारा दिल्ली के बॉर्डर पर दिख रहा था, वो नजारा अब भगवंत मान के घर के बाहर दिखाई दे रहा है। लंगर लगा हुआ है, चाय नाश्ते का प्रॉपर इंतजाम है, टेंट लगे हैं, किसान अपने साथ ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में रहने और खाने पीने का सारा सामान लेकर आए हैं। आसपास के लोग किसानों को दूध, दही और सब्जियां सप्लाई कर रहे हैं। इस आंदोलन की कॉल भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां की तरफ से दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संगरूर में पटियाला बाईपास से करीब 3 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से किसानों के कब्जे में है। सड़क के दोनों तरफ किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगी हैं। सड़क के आसपास बड़े बड़े टेंट लगा दिए गए हैं, कूलर लग गए हैं, पंखे लगे हुए हैं और दिन रात लंगर का इंतजाम है। जोगिंदर सिंह उरांव ने कहा कि पंजाब में सिर्फ सरकार बदली है और कुछ नहीं बदला। पहले अकाली दल ने किसानों को ठगा, अब भगवंत मान झूठे वायदे करके काम चला रहे हैं। उग्राह ने कहा किसान अब चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगा, सरकार नोटिफिकेशन जारी करे तभी किसान यहां से वापस जाएंगे। मुझे याद है जिस समय किसान संगठन दिल्ली में धरना दे रहे थे, दिल्ली के बॉर्डर को जाम करके बैठे थे, उस वक्त केजरीवाल की सरकार ने उनके लिए पूरे इंतजाम किए थे। अपने घर भी आग आई हुई है, अपने बच्चों को जाके फोड़ के वेख लियो, अपने बच्चों को जाके पूछ के वेख लियो, बच्चों की जो हालत हो गई है वो दास जानता है। दास ने इतने वेखे खुद अपने बच्चे जड़े, मैं उन्होंने चपेड़ा भी मार गया, क्या भी कि तुम ये काम ना करो, और उन्होंने बच्चों ने ये गल कही कैसी हाथ की सकते हो। महकदीप तो दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन चेतावनी दे गया, याद दिला गया कि पंजाब में ऐसे महकदीप लाखों हैं। लाखों नौजवान ड्रग्स की लत के शिकार हैं। अब महकदीप के परिवार वाले घर में मातम मना रहे हैं। गली मोहल्ले के लोग उन्हें हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्तेदार आकर तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन उनका बेटा तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। महकदीप के एक रिश्तेदार ने बताया कि जब वो भाई को खोजने गया तो बेसुध पड़ा था। उसने ड्रग्स ली हुई थी, आसपास नशे के इंजेक्शन पड़े थे, वहां और भी लड़के थे, सब ड्रग्स के शिकार थे। महकदीप के कजन रंजीत बीर ने कहा सरकार, पुलिस, प्रशासन सब झूठ बोलते हैं। जो ये कहता है कि पंजाब में नशा नहीं बिकता, वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। मेरे सगे चाचा का बेटा था, मौत के कारण का तो पता नहीं, ये ड्रग के इंजेक्शन लेते थे। वहीं जाकर देखा तो इंजेक्शन लिया हुआ था। नशेड़ियों की सरकार होगी तो नशा ही मिलेगा ना पंजाब में, और क्या मिलेगा। केजरीवाल जी अब तो समझ लो, लोग कितना चिल्ला रहे हैं मोदी जी मोदी जी, तुम्हारे हर सभा में मोदी जी मोदी जी, अब तो खुद भी मान रहे हो, फिर भी नहीं समझ रहे। आदमी हो या जो लड़के मौजूद थे उनको 10-15 लड़के मेरे को देख के चिल्लाने लग गए, मोदी मोदी मोदी। अभी मैं कल वडोदरा जब गया, कुछ 5-7 लड़के खड़े थे, हमारा रोड शो चल रहा था, वो चिल्लाने लगे मोदी मोदी मोदी। अभी रास्ते में कुछ भाई बहन मिले, वो लोग चिल्ला रहे थे मोदी मोदी मोदी।
साइन कीजिए। ये लीजिए, मेरे पास है। दो मिनट जरा उधर आइएगा प्लीज सर। सर हमारा पीए एकदम उजट है, उसको बात करने का सौरी नहीं है कि इतने बड़े ऑफिसर से बतियाते कैसे हैं। पागल है एकदम साला। तो हम क्या कह रहे थे? कितना देंगे? कितना लीजिएगा? दो, हमारे ख्याल से ठीक रहेगा। दो? हाँ। आपने तो सुना ही होगा, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यह आम आदमी पार्टी वाले पूरे कागज के फूलों ही हैं। इनसे कभी खुशबू नहीं आ सकती, इनसे किसी काम की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। अब बहुत हो गया सम्मान, अब मिलेंगे इस तरह से चांटे इनको हर बार। अब लगता पब्लिक भी इनको इसी तरह से चांटे मार। भारत की जनता मूर्ख नहीं है, वो सब समझती है, सब देखती है, सब समझ में आता है। अब इनका वक्त खत्म हो चुका है। इनका भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ है, ये भी शून्य की तरफ अग्रसर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट विचार बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।